हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है फ़रहान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्न कॉमर्स विद फ़रहान। आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। ये वीडियो पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 में शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ, कवर कर दिया हूँ। वो जाके हमारे चैनल में आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पैटर्न है इकोनॉमिक्स का। 1 मार्क्स का कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है, कौन सा चैप्टर नहीं आने वाला है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर 5 ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। चैप्टर नंबर 7 प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये भी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। चैप्टर 8 सप्लाई ये भी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। चैप्टर 11, चैप्टर 15, चैप्टर 17, चैप्टर 19 ये टोटल 4 चैप्टर है जो बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। इसे मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया हूँ इसलिए कि ये बोर्ड एग्जाम में आपका इस बार 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। चैप्टर 20, चैप्टर 21 इससे बोर्ड एग्जाम का आपका क्वेश्चन आने वाला है। चलिए चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ये रहा हमारा चैप्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। ये रहा पहला क्वेश्चन। इफ़ अ फर्म स्टॉप्स इट्स प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन द अमाउंट ऑफ इट्स टोटल कॉस्ट विल बी। ऑप्शन ए टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन बी एवरेज फिक्स कॉस्ट, ऑप्शन सी टोटल फिक्स कॉस्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। Question number 2, opportunity cost is option A direct cost, option B cost of foreign opportunity, option C total cost. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी cost of foreign opportunity. Question number 3, ABC curve is option A convex and downward sloping, option B concave and downward sloping, option C convex and upward rising. इसका करेक्ट आंसर होगा convex and downward sloping, option A. Question number 4, U-shaped average cost curve is based on option A law of increasing cost, option B law of decreasing cost, option C law of variable proposition. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. Question number 5, when the shape of average cost curve is upward sloping, marginal cost option A must be decreasing, option B must be rising, option C any of these. इसका करेक्ट आंसर होगा must be rising, option B. Question number 6, which of the following cost curves is never U-shaped? Option A average cost curve, option B marginal cost curve, option C fixed cost curve. इसका करेक्ट आंसर होगा fixed cost curve, option C. Question number 7, long run does not have option A fixed cost, option B average cost, option C total cost. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A fixed cost. Question number 8, average revenue curve is also known as option A demand curve, option B profit curve, option C supply curve. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A demand curve. Question number 9, marginal cost changes due to change in cost, option A total, option B variable, option C fixed. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन B variable. Question number 10, average fixed cost curve will be option A downward sloping, option B U-shaped, ऑप्शन सी अपवर्ड राइजिंग. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डाउनवर्ड स्लोपिंग. क्वेश्चन नंबर 11, द TFC कर्व विल बी ऑप्शन ए अपवर्ड राइजिंग, ऑप्शन बी कॉनकेव, ऑप्शन सी हॉरिजेंटल. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल. क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम देन द मार्जिनल कॉस्ट इज. ऑप्शन ए इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ऑप्शन बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, ऑप्शन सी लेस देन एवरेज कॉस्ट. इसका करेक्ट आंसर होगा इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 13, एज आउटपुट इंक्रीजेज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ऑप्शन ए डिक्रीजेज, ऑप्शन बी इंक्रीजेज, ऑप्शन सी रिमेन फिक्स्ड. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डिक्रीजेज. ये रहा हमारा दूसरा चैप्टर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. इसका भी एमसीक्यू देख लेता हूँ. ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड ऑर्डर ऑफ सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज. ऑप्शन ए एम आर इक्वल एम सी, ऑप्शन बी एम सी कर्व इज अपवर्ड राइजिंग, ऑप्शन सी एम सी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एम सी कर्व इज अपवर्ड राइजिंग.
Question number 2. Difference between TR and TC is maximum when option A AR equal MR, option B MR equal AC, option C MR equal MC. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी MR equal MC. Question number 3. The first order condition of profit maximization is option A AR equal MR, option B MR MR equal MC, ऑप्शन सी AR equal AC. इसका करेक्ट आंसर होगा MR equal MC, ऑप्शन बी. Question number 4. The sufficient condition for maximization of profit in a perfectly competitive market is option A MC curve is downward sloping, option B MR equal MC, option C MC curve is upward rising. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी MC curve is upward rising. Question number 5. Average fixed cost curve will be option A downward sloping, option B upward rising, option C horizontal. इसका करेक्ट आंसर होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 6. TR माइनस TFC इज इक्वल टू ऑप्शन ए ग्रॉस प्रॉफिट, ऑप्शन बी नेट प्रॉफिट, ऑप्शन सी नॉर्मल प्रॉफिट. इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रॉस प्रॉफिट. क्वेश्चन नंबर 7. मिनिमम रिटर्न्स दैट producer expect from his capital invested in the business is called option A abnormal profit, option B normal profit, option C all of these. इसका करेक्ट आंसर होगा नॉर्मल प्रॉफिट, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 8. If a firm increases its output even after MR equal MC when MC is rising, then option A MR becomes greater than MC, option B MC becomes greater than MR, ऑप्शन सी MR स्टेज इक्वल टू MC. इसका करेक्ट आंसर होगा MC बिकेम्स ग्रेटर देन MR. ये रहा हमारा चैप्टर सप्लाई. इसका भी देख लेता हूँ क्वेश्चन. ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन. इफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी लेस देन 1, ऑप्शन सी 1. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1. क्वेश्चन नंबर 2. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉजेज द सप्लाई कर्व ऑफ अ प्रोडक्ट टू शिफ्ट टू द राइट, ऑप्शन ए रिडक्शन इन गवर्नमेंट सब्सिडी इन द प्रोडक्शन ऑफ द कॉमोडिटी, ऑप्शन बी नेचुरल कैलेमिटी, ऑप्शन सी फॉल इन लेबर वेज रेट. फॉल इन लेबर वेज रेट. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. Question number 3. If supply curve is perfectly inelastic, the supply curve is option A vertical, option B horizontal, option C downward sloping. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A vertical. Question number 4. A change in the supply of a commodity along with same supply curve may occur due to option A change in the price of a commodity, change in the price of related goods, option C change in the cost of input. इसका करेक्ट आंसर होगा चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 5. व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ऑप्शन ए +1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन 6 0.1. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 0. क्वेश्चन नंबर 6. शेप ऑफ इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व इज ऑप्शन ए अपवर्ड राइजिंग, ऑप्शन बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऑप्शन सी बैकवर्ड बेंडिंग. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बैकवर्ड बेंडिंग. क्वेश्चन नंबर 7. इफ द सप्लाई कर्व इज वर्टिकल, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी इक्वल टू ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी इन्फिनिटी, ऑप्शन सी 1. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 0. क्वेश्चन नंबर 8. व्हेन सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट, there is in supply option A an increase, option B expansion, option C decrease. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए an increase. चैप्टर पॉवर्टी इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. इसका भी देख लेता हूँ क्वेश्चन. ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली फाउंड टू एग्जिस्ट इन द ऑप्शन ए एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ऑप्शन सी बैंकिंग सेक्टर. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एग्रीकल्चर सेक्टर. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज मेजर्ड बाय हेड काउंट रेशियो, ऑप्शन ए नेशनल इनकम, ऑप्शन बी पॉवर्टी, ऑप्शन सी अनएम्प्लॉयमेंट. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. Question number 3. Which one is the causes of unemployment in India? Option A defective educational system, option B rising prices, option C defective monetary policy. इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन ए डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4, इन डिसगैस्ट अनएम्प्लॉयमेंट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बिकम्स। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी डबल, ऑप्शन सी 0। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 0। क्वेश्चन नंबर 5, इन रूरल एरियाज इन इंडिया द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज। ऑप्शन ए सेशनल, ऑप्शन बी डिसगस्ट, ऑप्शन बी बोथ ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डिसगस्ट। Question number 6, disguised unemployment is found in option A industry, option B banking sector, option C agriculture। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following is not the cause of income inequality? ऑप्शन A rise in price of goods, ऑप्शन B unemployment problem, ऑप्शन C land reforms। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लैंड रिफॉर्म्स। Question number 8, the primary reason for income inequality in India is option A population growth, option B unemployment, option C black money। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी unemployment। क्वेश्चन नंबर 9, most of the unemployment in India is option A structural, option B voluntary, option C technical। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। Question number 10, structural unemployment is due to option A inflationary condition, option B shortage of raw materials, option C inadequate production capacity। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म इन बैंकिंग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड at the year। ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1995। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1995। क्वेश्चन नंबर 2, IMF was organized in option A 1946, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1966। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, the organization which does not facilitate the process of globalization is option A IMF, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी एशियन बैंक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, IMF commenced in operation is option A March 1947, ऑप्शन बी अप्रैल 1947, ऑप्शन सी दिसंबर 1947। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मार्च 1947। Question number 5, WTO was formed on option A 1st January 1990, option B 1st June 1990, option C 1995। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1st January 1995। Question number 6, which organization was replaced by WTO in 1995? ऑप्शन ए GATT, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए GATT। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन ब्रॉट बाय विच एजेंसी? ऑप्शन ए UNO, ऑप्शन बी WTO, ऑप्शन सी WHO। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी WTO। क्वेश्चन नंबर 8, ग्लोबलाइजेशन हैज़ मेड इंडियन मार्केट ऑप्शन ए बायर्स मार्केट, ऑप्शन बी सेलर्स मार्केट, ऑप्शन सी मंडे मार्केट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बायर्स मार्केट। क्वेश्चन नंबर 9, फिजिकल पॉलिसी मीन्स ऑप्शन ए पॉलिसी रिलेटिंग टू मनी मैटर्स, ऑप्शन बी पॉलिसी रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड मैटर्स, ऑप्शन सी पॉलिसी रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पॉलिसी रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी इज द प्राइवेट सेक्टर? ऑप्शन ए नेशनल इंश्योरेंस, ऑप्शन बी टाटा AIF जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन सी न्यू इंडिया इंश्योरेंस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टाटा AIF जनरल इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम वाज टेकन इनटू अकाउंट इन द ईयर 1। ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1961। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1991। क्वेश्चन नंबर 12, इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम वाज फर्स्ट अडॉप्टेड इन इंडिया इन द ईयर। ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1991। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1991।